हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपका सपना है विदेश जाकर काम करने का या विदेश जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं 5 ऐसे बड़े स्कैम जो हमेशा किसी न किसी लोगों के साथ एजेंट करते हैं, उनको धोखाधड़ी से फंसाते हैं और उनका पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो आज का वीडियो एजेंट के ऊपर ही रहने वाला है, जो फेक एजेंट हैं, जो किसी ना किसी तरीके से कुछ भी कर लोगों का पैसा, पहले वाले लोगों का पैसा लेकर उनको अपने जाल में फंसाकर और उनको फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा देकर उनको अब ट्रैप में फंसाकर और पैसा लेकर निकल जाते हैं। तो आज वीडियो पूरा जरूर देखना ताकि आप भी इन जैसे एजेंटों के चक्कर में ना फंसो और आपके साथ भी कोई स्कैम ऐसा ना हो सके। और लास्ट में अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हुआ है या किसी एजेंट ने आपके साथ ऐसा धोखा किया है तो उसका सल्यूशन क्या है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखना ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं इन 5 स्कैम के बारे में। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहला जो स्कैम एजेंट करते हैं वो क्या करते हैं, जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो एजेंट आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है। वो क्या करता है, सबसे पहले आपको ये कहता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की कंपनी आपको क्या नाम लेते हैं जॉब भी देगी, आपको रहने सहने का सिस्टम सारा देगी और सैलरी हाई पैकेज मिलेगा और क्या नाम लेते हैं जैसा आप काम करना चाहते हो वो काम आपको वहाँ पर मिलेगा और पूरी गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों, जो एजेंट आपकी गारंटी ले रहा है समझ लो वो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा ही कर रहा है। वो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और आपके पैसे खाने के चक्कर में है। क्योंकि क्या नाम लेते हैं, अगर एजेंट ऐसा बोलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये कहना है कि हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश की कंपनी का प्रूफ हम अपने आप चेक करेंगे इंटरनेट पर। मतलब कि जिस देश में आप जा रहे हो वहाँ पर आप उसकी कंपनी का बैकग्राउंड, उस कंपनी का सारा बैकग्राउंड जो भी वेरिफिकेशन होती है आप खुद चेक कीजिए नेट पर जाकर और देखिए क्या वो कंपनी एग्जिट करती है वहाँ पर, क्या वो जो एजेंट बोल रहा है वो सारा कुछ वो कंपनी प्रोवाइड करा रही है कि नहीं करा रही है, क्या वो सैलरी अच्छी दे रही है, जो काम का आपके साथ एजेंट ने वादा किया है क्या वो काम वहाँ उस कंपनी में अवेलेबल है कि नहीं है। ये सारा आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। फिर क्या नाम लेते हैं, आपके साथ धोखा नहीं होगा अगर आप खुद इन्फॉर्मेशन निकालोगे। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस एजेंट पे बिलीव कर लोगे जो गारंटी ले रहा है कि आपको ये सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपना पैसा गवा बैठोगे और इस एजेंट के चक्कर में आकर अपना नुकसान और अपना सपना भी गवा बैठोगे। इस बात का खासकर ध्यान रखें। पहला स्कैम जो एजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा स्कैम ये एजेंट करते हैं, वो ये कहते हैं कि पहले पैसा दीजिए फिर आपको वीज़ा मिलेगा। दोस्तों, एक बात का खासकर ध्यान रखें, जो एजेंट आपको पहले ये बोलता है कि पहले पैसा दो फिर आपको क्या नाम लेते हैं वीज़ा मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जेन्युइन एजेंट वही होते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि हमें पहले कोई पैसा नहीं चाहिए, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा लग सकता है कि नहीं लग सकता है। हाँ, जो एजेंट आपको पहले पैसे की बात करता है तो समझ लो वो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह भी है कि अगर वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है कि मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ पैसे आप बाद में दे देना जब आपका वीज़ा आ जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। जब आप एजेंट को पैसे दोगे तो आप उसकी कोई ना कोई वीडियो बना लीजिए और पैसे देते समय आप किसी बैंक के थ्रू पैसे दीजिए ताकि उसका कोई प्रूफ आपके पास हो। कल को अगर वो एजेंट आपका काम ना कराए तो आप पुलिस केस भी कर सकते हो उस एजेंट के ऊपर और इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और वो एजेंट भी अवेयर रहेगा कि मेरा वीडियो बना हुआ है और मैं जो पैसे उस जिससे भी मैंने कस्टमर से लिए हैं वो बैंक के थ्रू लिए, सारा प्रूफ कस्टमर के पास हो और वो क्या नाम लेते हैं उसके अंदर कोई ना कोई डर रहेगा, तो आपका भी नुकसान नहीं होगा। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें, पैसे देने हैं तो किसी एविडेंस के साथ ही देने हैं, प्रूफ के साथ देने हैं ताकि आपका नुकसान बिल्कुल ना हो और दोस्तों आप इस तरह ऐसे फेक एजेंटों से बच सकोगे। ये था दूसरा स्कैम, ठीक है। इस बात का खासकर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे स्कैम के बारे में। दोस्तों, जब आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं। वो आपसे क्या कहते हैं कि क्या नाम लेते हैं, आज ऑफर चल रहा है, आज पैसे दे दोगे तो कल आपको पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे इस फाइल अप्लाई कराने के लिए। तो दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जब आप फाइल अप्लाई कराते हो किसी एजेंट के द्वारा, जब आपकी फाइल अप्लाई हो जाती है तो वो एजेंट का काम ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर सारा काम जिस देश का आप वीज़ा लगवा रहे हो उस देश का होता है, उस देश की एम्बेसी का होता है। ये टाइम पीरियड जो भी प्रोसेस उसमें लगता है वो किसी भी देश की एम्बेसी डिसाइड करती है, एजेंट डिसाइड नहीं करता है। अगर एजेंट आपको फिर भी बोल रहा है कि आज ऑफर चल रहा है, आज पैसे दे दोगे तो आपको इतने देने पड़ेंगे,
कल दोगे तो आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो समझ लो कहीं ना कहीं वो आपको अपने ट्रैप में फंसा रहा है और आपको आपके पैसे ऐंठने के चक्कर में हैं। और दोस्तों आप अगर उनकी बातों में आ जाते हो तो आप अपना पैसा भी गवा बैठोगे और अपने सपने भी गवा बैठोगे। तो इस बात का खासकर ध्यान रखना है। वीज़ा प्रोसेस में जो टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ एम्बेसी ही तय करती है, कोई एजेंट तय नहीं करता है। तो इस बात का ध्यान रखो। ये था जो तीसरा स्कैम मैंने जो आपको बताया है, जो एजेंट करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे चौथे स्कैम के बारे में। दोस्तों चौथा स्कैम ये है कि एजेंट आपको क्या करेंगे, जब आप एजेंट के पास जाओगे तो एजेंट आपको किसी ना किसी का प्रूफ जरूर दिखाएंगे। वो मतलब प्रूफ आपको ये दिखाएंगे कि आपको किसी ना किसी की फ़ोटो दिखाएंगे कि हमने इन बंदों को भेजा है, हमने ये काम करवाए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस बंदे की भी वो फ़ोटो दिखा रहा है और आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पे जाना है, उस बंदे का क्या नाम, एजेंट से सबसे पहले ये कहना है कि क्या नाम लेते, आप इस बंदे को हमें दिखा रहे हो कि इस बंदे को हमने भेजा है, ऐसे करो आप हमें इसका कंपनी लेटर दे दो और वीज़ा स्टैंप दे बताओ और क्या नाम है वीज़ा नंबर दो। हम जाकर इंटरनेट पे चेक करेंगे और वो जिस देश में वो गया है उस देश की कंपनी का हम बैकग्राउंड वगैरह सारा चेक करेंगे कि क्या ये बंदा इस देश में आया है, क्या ये इस कंपनी में काम कर रहा है कि नहीं। इससे ये होगा कि आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि एजेंट सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एजेंट अक्सर ऐसा करते हैं जब किसी ना किसी को अपने झांसे में लेना हो और पैसा ऐंठना हो, किसी ना किसी से ट्रैप में फंसाते हैं। तो आप उनके ट्रैप में ना फंसो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो ये था जो चौथा स्कैम जो मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो 5 नंबर का स्कैम है, वो है क्या दोस्तों? वो ये है कि सही एजेंट को कैसे पहचाने और फेक एजेंट को कैसे पहचाने, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। देखो पहले जो फेक एजेंट की बात कर लेते हैं, वो ये है कि फेक एजेंट वो होगा जो जुबान से तो सारे वादे करेगा आपसे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिखाएगा आपको। अगर आप कोई प्रूफ उससे मांगोगे तो आपको शो नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप उसको पैसे देते हो तो वो पैसे की आपको रसीद नहीं देगा। अगर कोई आप वीज़ा अप्लाई कराते हो उससे, तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये वीज़ा जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, ऐसे होते हैं फेक एजेंट। सही एजेंट वही होगा जिसको अपनी इज्जत प्यारी होगी, जो मार्केट में अपनी वैल्यू बनाकर रखना चाहता है। वो मतलब उसका ये है कि अगर आप उसको पैसे देते हो तो वो आपको उसके एविडेंस बराबर शो करेगा। आपको वीज़ा अगर उससे लगवाते हो तो वो आपको वीज़ा के प्रूफ भी देगा। और बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अगर पैसा देते हो तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ सारा कुछ आपको शो भी करेगा। तो सही एजेंट की पहचान यही होती है। तो आप ऐसे फेक एजेंट से ना पड़ो, क्योंकि हज़ारों लोग आज अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं ऐसे फेक एजेंटों के चक्कर में पड़कर। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने शुरू में आपके साथ वादा किया था कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो उसका सल्यूशन क्या है। उसका सल्यूशन ये है दोस्तों, अगर आपने किसी एजेंट को पैसा दिया है तो आपको ये देखना चाहिए था कि क्या नाम लेते, आपने पैसा कैश दिया है या फिर बैंक के थ्रू दिया है। अगर दोस्तों आपने पैसा कैश दिया है तो उसमें तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोई चांस लगता नहीं है कि आपका पैसा वापस आ जाए, क्योंकि उसका तो कोई आपके पास एविडेंस होगा नहीं। तो दोस्तों ये तो आपका पैसा मिलने से रहा। लेकिन अगर आपने किसी एजेंट को पैसा दिया है और बैंक के थ्रू दिया है तो आप उस पर लीगली केस कर सकते हो। लीगली केस कैसे कर सकते हो? जब आपने किसी बैंक के थ्रू पैसा दिया तो आप सीधे बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद आप सारी स्टेटमेंट निकलवा लीजिए। निकलवाने के बाद सारी स्टेटमेंट को इकट्ठा कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन सारी इकट्ठे करने के बाद सीधे उस एजेंट के खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल सकते हो। पुलिस एक्शन भी लेगी क्योंकि आपके पास लीगल प्रूफ होंगे। अगर आपने बाय हैंड पैसा दिया है, कैश दिया है, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं फिर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि केस भी तभी पुलिस एक्सेप्ट करती है जब आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस हो। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें। आगे भी अगर किसी एजेंट से आपको मिलना है या पैसे देने हैं तो एविडेंस के साथ दीजिए, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो ये 5 स्कैम के बारे में मैंने आपको बताया हो। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। और कमेंट में लिखकर जरूर मुझे बताइए कि आपके साथ कोई ऐसा स्कैम कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।